Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Punjab part number 4 and today we are going to discuss about the wildlife sanctuaries of the Punjab. आज की हमारी क्लास किसके ऊपर है? फैक्ट्स अबाउट पंजाब के पार्ट नंबर 4 की क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। आपको ना एक बात इंटरेस्टिंग बताती हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दैट पंजाब इज दैट स्टेट इन विच देयर इज नो नेशनल पार्क। पंजाब वो स्टेट है जिसमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नो बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नो नेशनल पार्क्स प्रेजेंट इन दिस सिटी सॉरी इन दिस स्टेट पंजाब। पंजाब स्टेट के अंदर ना ही तो कोई नेशनल पार्क है और ना ही क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का दैट इन विच स्टेट देयर इज नो नेशनल पार्क एंड नो बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज पंजाब। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से स्टेट है जिसके अंदर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है या कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो उसका आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, share it and subscribe my channel. Let's start discussing about the wildlife sanctuary one by one. Okay, the first wildlife sanctuary is Abora wildlife sanctuary. It is in the Firozpur district. ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, अबोरा डिस्ट्रिक्ट में। अबोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अबोरा एक जगह का नाम है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर ये अबोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी, हैविंग एन एरिया ऑफ 186.5 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 186.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसके पास, दैट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1988। बिश्नोई कम्युनिटी और जो गवर्नमेंट हमारी जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की दोनों are combinedly doing efforts to protect the black buck that is the state animal of the Punjab. बिश्नोई कम्युनिटी और स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पंजाब स्टेट की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट जो है दोनों की दोनों जॉइंटली एफर्ट्स पे कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली टू प्रिजर्व द ब्लैक बक। ब्लैक बक कौन है? पंजाब स्टेट का जो स्टेट एनिमल है दैट इज अ ब्लैक बक। वो ब्लैक बक है, उसको बचाने के लिए, उसको उसको कोई हंटिंग ना करे, उसको बचाने के लिए दोनों बिश्नोई कम्युनिटी भी और पंजाब गवर्नमेंट डूइंग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स पे कर रहे हैं। एनिमल्स कौन कौन से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, कौन कौन से देखे जाते हैं? एक तो ब्लैक बग्स जो कि जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा एंटीलॉप्स, इट इज ऑल्सो फैमिली बिलोंग्स टू द ब्लैक बग्स। ब्लैक बग्स की ये फैमिली है, डियर्स की फैमिली है एंटीलॉप्स, वाइल्ड बोर्ड्स, दीज आर द एनिमल्स। ये मेनली एनिमल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ फाइंड आउट करते हैं। ये जिनकी बात मैं कर, जिनकी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि दीज आर द एनिमल्स, ये वो एनिमल्स है जो वहां पर मेनली फाइंड आउट होते हैं, जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज द भीर एशवंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी भीर एशवंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ भीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यही एक पार्ट है। यहाँ से क्या होता है, भीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी बेसिकली, वहां से क्या पार्ट पास ऑन हो रही थी, द घाघर रिवर। क्या कौन सी पास हो रही थी यहाँ से? घाघर रिवर। घाघर रिवर जब पास हो रही थी तो उसने इस पूरे के पूरे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या कर दिया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये जो मेनली जो है दैट इज इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आती है ये। ओके, तो पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर से घाघर डिस्ट्रिक्ट, जब ये घाघर जो रिवर थी पास ऑन होती, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। तो ये बहुत सारी छोटी 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 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द घाघर रिवर फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम द भीर एरिया। भीर एरिया में से घाघर रिवर के पास होने की वजह से इनमें छोटी छोटी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई। द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भीर एशवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन द संगरूर डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है। It is established in the year 1952 and having an area of 2.64 square kilometer. ये जो है 1952 में है, एस्टैब्लिश हुई थी और 2.64 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एनिमल्स जो यहाँ पर मेनली फाइंड आउट होते हैं दैट इज ब्लू बग्स, जंगल कैट्स, जैकल्स, पी पाउल इज अ पिकॉक, स्पॉटेड आउलेट एक्सेट्रा। और जो मेन ट्रीज है यहाँ पर, ये ट्रीज के लिए भी फेमस है भीर एशवन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज फॉर द कीकर, मलबरी, यूकलिप्टस एंड द धेक्टी आर द मेनली द ट्रीज जो यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट है भीर बार्सन, ये भी उसी का ही एक पार्ट है भीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। भीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जितने पार्ट्स हैं उनमें जो फर्स्ट नेम है दैट इज द भीर, सेकेंड नेम जो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, फर्स्ट नेम क्या भीर है, जिसमें से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। ओके, तो आपको जैसे नाम पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। भीर जो अगर स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ
Beer Wildlife Sanctuaries. Okay, so Bardson is the name of the wildlife sanctuary, and it becomes from the Beer Wildlife Sanctuary. That's why its name is Beer Bardson Wildlife Sanctuary. इट इज द मोस्ट सिक्योर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे ज्यादा हंटिंग और सबसे बची हुई है. यहाँ पर कोई हंटिंग नहीं होती किसी भी तरह की, या किसी भी तरह का जो भी मतलब कहते हैं ना हंटिंग या जो माइनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होती. तो दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द पंजाब. It is established in the year 1952 and having an area of 10.23 square kilometer का एरिया है इसके पास. In past it was famous for the hunting. Past time में जब ये बनी नहीं थी बीर बारसन, उससे पहले जब जो एरिया था दैट इज फेमस फॉर द हंटिंग. यहाँ पर हंटिंग के लिए फेमस था. एनिमल्स यहाँ पर कौन से फाइंड होते हैं? द बुल्स, ब्लू बुल्स बेसिकली, जैकल्स, मंकी एंड द पैराकिट्स. नेक्स्ट इज द बीर बुनरेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट, established in the same year 1952 and having an area of 6.62 square kilometer. मेनली जो ये बनी है जो एस्टैब्लिश दैट इज इन द ईयर 1952 में ही बनी है. एक दो ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 1952 से मतलब डिफरेंट ईयर में बनी, जो बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बेसिकली डिवाइड हुई थी. पास्ट टाइम में ये भी फेमस थी हंटिंग के लिए. और यहाँ पर भी मेनली ब्लू बुल्स. ब्लू बुल्स बेसिकली हम इसको जो हिंदी नेम है दैट इज अ इंडियन नेम जो है दैट इज अ नील गाय कहते हैं इसको. ब्लू बुल्स, जंगल कैट, जैकल्स, मंकीज एंड पी फाउल्स. ये जो बीर वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाली जो पार्ट है इनमें जो मेनली जो एनिमल्स हैं वो सेम ही हैं. नेक्स्ट इज द बीर दौसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगेन इट इज इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट, सेम ईयर 1952 का. इसके बाद जो एरिया आया दौसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज 5.18 स्क्वायर किलोमीटर का आया था. ये भी जो है पास्ट टाइम में हंटिंग के लिए फेमस थी. और ये इसके जो एनिमल्स हैं जो फाइंड आउट होते हैं यहाँ पर दैट आर द ब्लू बुल्स, जैकल्स, मंकी एंड द ग्रे पैराट्राइजेस जो एनिमल्स हैं जो यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द बीर गुरदासपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगेन इट इज इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट. ये जो एस्टैब्लिश दैट इज अ डिफरेंट ईयर. ये दूसरे 1952 में नहीं एस्टैब्लिश हुई थी. इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1977 में. 1977 में एस्टैब्लिश हुई थी. यानी कि इसका जो डिवाइड जो बीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो डिवाइड था ये बाद में हुआ. दैट इज फ्रॉम द इसका जो एरिया दैट इज 6.2 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया ये बाद में एस्टैब्लिश हुई है, बाद में डिवाइड हुई है. यहाँ पर जो एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं ब्लू बुल्स, हॉक डियर्स, हेयर, स्पॉटेड आउटलेट्स, जैकल्स एंड द मंकीज. मंकीज, जैकल्स, मंकीज और जैकल्स तो ऐसे एनिमल्स हैं जो बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सभी एरियाज में, सभी बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सभी एरियाज में ही फाइंड आउट होते हैं. नेक्स्ट है भीर मेशवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज अगेन इन द पटियाला डिस्ट्रिक्ट, सेम ईयर 1952 एंड द एरिया इज 1.23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. क्योंकि घाघर रिवर से पास होने की वजह से डिवाइड हुई थी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसका जो एरिया है सारे सारे बहुत छोटे छोटे एरियाज हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं है ये वाली. इन द पास्ट इट वॉज फेमस फॉर द हंटिंग. ये भी हंटिंग के लिए फेमस है. एनिमल्स फाउंड हियर आर द ब्लू बुल्स, jackals, monkeys, and the grey paradise. Next is the Bir Moti Bagh Wildlife Sanctuary. Again, it is in the Patiala district. Again, the same year of the establishment, that is 1952. ये भी 1952 में ही एस्टैब्लिश हुई है. And having an area of 6.24 स्क्वायर किलोमीटर 4 का एरिया है. ये जो है बीर मोती बाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक और चीज के लिए फेमस है. इट इज फेमस फॉर द डियर पार्क. बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक डियर पार्क भी है. यहाँ पर जो मेनली स्पीसीज आपको मिलेंगी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली द स्पीसीज बिलोंग्स टू द डियर. डियर स्पीसीज ही मेनली यहाँ फाइंड आउट होती हैं. और यहाँ पर जो फेमस है इसीलिए यहाँ पर छोटा सा एक डियर पार्क भी है इस एरिया के अंदर, दैट इज द जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क के अंदर यह आता है. एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं? द हॉक डियर्स, द कोयल बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स, जैकल्स एंड द पैराट्राइज. Next is the Harike Lake. Harike Lake Wildlife Sanctuary. It is near the Byas and the Satluj River. ये ब्यास और सतलुज रिवर के पास पड़ती है हरिके लेक. हरिके लेक लेक्स में हम जो चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके अंदर डिस्कस किया था, वहीं पर ही उसी लेक के ही सराउंडिंग में दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रेजेंट. वहीं पर ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है. Establishment year is 1982 having an area of 86 square kilometer. इसका जो एरिया दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ 86 स्क्वायर किलोमीटर का. और ये फेमस किसके लिए? फॉर द रामसर साइट. रामसर साइट के लिए फेमस है बिकॉज
देयर आर नंबर्स ऑफ द वाटरफॉल्स आर हियर। ये फेमस ही इसी चीज के लिए, जो एनिमल्स है वो तो है ही वहां पर, उसके अलावा क्या है यहाँ पर एक रामसर साइट, मतलब एक फोर्ट है रामसर साइट्स के नाम से, वो एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। और साथ ही साथ क्या है वहां पर नंबर्स ऑफ वाटरफॉल है। ओके, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैविंग अ नंबर्स ऑफ वाटरफॉल, दैट इज द हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंजाब की जहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको, बहुत सारे झरने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है, हरिके लेक द इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या, हरिके लेक है। Migratory birds and the dolphins are main attraction of this wildlife sanctuaries. अब यहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इन विंटर सीजन माइग्रेटरी बर्ड्स आर कम हियर, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। इसके पास जो पड़ता है दैट इज द भारतपुर बर्ड सेंचुरी पड़ती है, दैट इज इन द राजस्थान। राजस्थान की जो बर्ड सेंचुरी है भारतपुर बर्ड सेंचुरी, वो इसके नियर बाय पड़ती है। तो वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है बिकॉज ऑफ दिस हरिके लेक में जो वाटरफॉल्स है। तो उस सीन की वजह से, वहां पर जो टेम्परेचर की वजह से विंटर सीजन के अंदर बहुत सारी यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। एंड द फ्रेश वाटर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक होने की वजह से यहाँ पर डॉल्फिन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, द माइग्रेटरी बर्ड्स, द विंटर एंड द डॉल्फिन्स। नेक्स्ट द झज्जर बाचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज नियर आनंदपुर साहिब सिटी, या आनंदपुर साहिब सिटी के पास है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1998, हैविंग एन एरिया ऑफ 1.16 स्क्वायर किलोमीटर का है। फेमस फॉर सीइंग द लैपर्ड्स, लैपर्ड्स की यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है। झज्जर बाचुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनिमल फाउंड नियर बियर, सांबा, पाइथन एंड द माइग्रेटरी लैपर्ड्स। माइग्रेटरी लैपर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लैपर्ड्स की स्पीसीज तो है ही, माइग्रेटरी लैपर्ड्स यानी कि जो सीजनली जो आते हैं वो लैपर्ड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दिस प्लेस इज फेमस फॉर द लैपर्ड्स। तो नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज फेमस फॉर द लैपर्ड्स। ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि फेमस किसके लिए, लैपर्ड्स के लिए है, दैट इज द झज्जर बाचुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झज्जर बाचुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि फेमस फॉर द लैपर्ड के लिए। नेक्स्ट इज द कथुर कसुलिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कथुला कुसलीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है, ये बात इट इज इन द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। हैविंग एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 2007, 2007 में है। एरिया जो है दैट इज 7.58 स्क्वायर किलोमीटर का है। और यहाँ पर क्या चीज मेन है जिसके लिए फेमस है, हैविंग द ओपन ग्रासलैंड एंड द कनोपी लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट है और ऐसा कनोपी लाइक फीलिंग आती है। अगर आप बाय एयर देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत बड़ी सी कनोपी है, इसके नीचे पूरी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फॉर्म्ड हुई भी है। एंड इट इज नियर द रावी रिवर, ये रावी रिवर के पास है। ओके, एंड द डियर स्पीसीज आर फाउंड हियर। यहाँ पर मेनली जो स्पीसीज मिलती है डियर स्पीसीज यहाँ पर मेनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट द टाकनी रहमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन द होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। Establishment year is in 1992 and having an area of 3.82 square kilometer. सींग लैपर्ड्स के लिए पर ये भी जगह फेमस है। एनिमल्स यहाँ पर भी कौन कौन से फाइंड है, बियर, सांबा, पाइथन्स एंड द माइग्रेटरी लैपर्ड्स। नेक्स्ट द दंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ द पंजाब। ये शिवालिक जो है जहां पर भाखड़ा नंगल डैम है, बेसिकली वहीं पर ही जो भाखड़ा डैम एंड द नंगल डैम, नंगल डैम के पास ही ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज द शिवालिक फुटहिल्स। और जो नंगल डैम है दैट इज इन द शिवालिक फुटहिल्स में, पंजाब का जो एरिया, पंजाब के एरिया में जो शिवालिक फुटहिल्स आते हैं वहां पर ये पास ऑन होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ईयर दैट इज द 2009 एंड द 2.90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये भी फेमस किसके लिए, फॉर द लैपर्ड्स। एंड जो यहाँ पर जो एनिमल्स आपको देखने को दैट आर द एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो कि खत्म होने वाले, जो रेड लाइन पे जो एनिमल्स आगे दैट आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स, इनकी स्पीसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। एंड दैट आर द इंडियन पैंगोलिन एंड द इजिप्टियन वल्चर्स। जो मेनली यहाँ पर एनिमल्स हैं दैट आर द एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिनकी स्पीसीज को यहाँ पर बचा कर रखा गया है। ओके, तो कौन कौन से हैं, इंडियन पैंगोलिन एंड द इजिप्टियन वल्चर, दोनों जो एनिमल्स हैं दैट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। This is all about the Mishika classes. Total wildlife centuries, so in past that was the 8, and now today's time that are the total 13 wildlife century, as Beed wildlife century is divided into the several wildlife centuries.
पहले के टाइम में जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह काउंट होती थी, उस टाइम तक टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पंजाब स्टेट के अंदर, बट नाउ लेकिन अब टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ चुकी हैं, बिकॉज क्योंकि बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर डिवाइड हो गया, एज गागर रिवर इज डिवाइडिंग द होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि गागर रिवर ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज क्लास के बारे में था। Still you have any doubt, we can comment. Thank you.